हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर देसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है यार दिन का पता ही नहीं चलता आज कौन सा दिन है। आज वीरवार है और तारीख है 10। तो बज रहे हैं दोपहर के 12:15। मैं जा रही हूँ सामान लेने। दुकान का सामान ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं जाती हूँ। बाकी दिन जो भारी भरकम सामान होता है, जैसे करियाना हुआ और कोई भारी भरकम है, तो फिर ये हस्बैंड लाते हैं। तो इसलिए छोटा मोटा सामान होता है ना, जो डेली यूज का है, बच्चे जिसे खाते हैं, जैसे लेज कुरकुरे वगैरह, तो वो मैं लेकर आती हूँ। तो इसलिए काफी इनको फायदा हो जाता है, क्योंकि ये तो अभी ऑफिस है नहीं। पहले जब हमारे पास एक्टिवा नहीं थी ना, तो फिर इनको वापसी में जब छुट्टी होती है ना रात को, तब कई बार तब लेकर आना होता था इनको सामान। तो कई बार तो कितनी ठंड में भी आते थे, मगर अब एक्टिवा मैंने सीख ली है, तो मैं एक्टिवा पर ही जाती हूँ सामान लेने के लिए। अभी इधर लोकली हमारे शॉप है, बस नजदीक ही है, 5 मिनट लगेंगे एक्टिवा पर। तो मैं और बच्चे जाएंगे साथ में। तो चलिए मैं अब चलती हूँ, एक्टिवा को पहले साफ करूंगी और उसके बाद फिर लेकर चलती हूँ। चलो आज आपको भी दुकान पर लेके चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों, मैं इधर अब एक्टिवा को साफ कर रही हूँ कपड़े से, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। बाहर खड़ी हो जाती है तो इधर धूल मिट्टी इतनी पड़ जाती है ना, तो इस वजह से इसको डेली साफ करना होता है, क्योंकि ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता, कपड़े ही ख़राब होंगे। तो इस वजह से मैं इधर लगा रही हूँ कपड़ा और अब जा रही हूँ शॉप पे सामान लेने के लिए। तो ये देखिए इधर हमारे जो सामान फेंका हुआ है। तो अब मैं आ गई हूँ दुकान पर, तो ले रही हूँ सारा अपनी दुकान का सामान। ये पूरी होलसेल की शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। तो ये देखिए बेटियाँ भी दोनों साथ ही में है। कीरत वीडियो बना रही है और अब नूर घूम घूम कर देख रही है। तो बस इस तरह से दोस्तों अपने साधन की ना बहुत मौज होती है, क्योंकि पहले एक्टिवा नहीं थी ना, तो फिर ऐसे ही मुझे कहीं भी जाना होता था तो फिर ऑटो में ही जाना होता था। मगर औरतें चाहे ना तो क्या नहीं कर सकती। मैंने अभी सीखी है, बस कुछ ही महीने हुए हैं। तो इस वजह से ना अब कुछ भी लाना हो सामान, जैसे मार्केट जाना हो, दवाई वगैरह लेकर आनी हो, तो फिर बहुत ठीक रहती है। अपने साधन की ना ये बड़ी मौज है। तो बस इस तरह से मैं छोटा मोटा सामान ले आती हूँ, हल्का फुल्का इमरजेंसी वाला, क्योंकि शॉप ना बिल्कुल खाली भी नहीं रख सकते हैं। और बच्चे क्योंकि डेली के आते हैं ना, जब ग्राहक मुड़ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हल्का फुल्का सामान ले आती हूँ। बस ये सारा देखिए सामान इकट्ठा कर रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ घर पर और जो सामान लाई थी उनको आते ही ना सेट कर दूँगी इस तरह से अपने गेट में पूरा, क्योंकि ऑलमोस्ट खाली ही हो गया था। तो लाना होता है, ज़रूरी है, ये ड्यूटी है। अब जब काम पकड़ा है तो उसको करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से न, और कुछ नहीं, बस अपना टाइम पास हो जाता है, दिल लगा रहता है, और क्या है। और नई चीज़ सीखने को मिल जाती है जब हम ऐसे करते हैं। तो ये देखिए बेटी क्या कर रही है, आपको ना लॉलीपॉप दे रही है इस वजह से इनका ये चलता ही रहता है। हेलो गाइस बज रही है शाम के 4:45 और मैं सो गई थी 3:30 बजे। उठी हूँ, अभी चाय चूहे बनाई, बस पी रही हूँ चाय। तो बच्चों ने एक बोलती हूँ मैं पीऊँगी, एक बोलती नहीं पीऊँगी, वो अपनी छोड़कर गई है, गर्म है, बाहर खेल रही है। और दोस्तों आज ना उधर मेरी रिश्तेदारी में, मेरे मायके की रिश्तेदारी में ना एक शादी भी है। मेरी भांजी ही लगती है रिश्तेदारी में, तो आज उसकी शादी है, मगर मैं नहीं गई, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी पिछले हफ्ते तो जाकर आई थी। तो इस वजह से, क्योंकि इतनी ठंड में ना बच्चों के साथ नहीं जाया जाता बार बार। तो क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ फिर एक शादी है, फिर जाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे ना एक तरफ का रास्ता ही पूरा 150 किलोमीटर का है, तो इस तरह से मुश्किल हो जाती है, इतना किराया लगा कर जाओ बस में। और फिर वो ना थोड़ा सा खज्जल खमार वाला हो जाता है कि ऐसे तो अभी नेक्स्ट मंथ जाऊंगी। तो ये था ना कि आज सभी ने अपने स्टेटस लगाए हैं, अपनी फ़ोटो शादी की पिक्स लगाई है कि कैसे कैसे वो शादी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए इस शादी में जो रिश्तेदार नहीं मिले थे, वो जो अगली शादी है ना अगले महीने, वहाँ पर वो सभी आ जाएंगे, उनसे वहाँ पर मिल लूँगी। और अभी ना बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं, तो इस वजह से नहीं गई, क्योंकि अगर इनकी स्टडी छूट जाए ना, अगर डेली करवाते जाओ ना इनको थोड़ा थोड़ा, तो फिर ठीक रहता है। तो इस वजह से अभी जाना है इनके स्कूल में, मैंने फीस भी जमा करवानी है। अभी देखते हैं कब जाऊंगी, आज होगी 10 तारीख। तो अभी मुझे सब्जी बनानी है, क्या बनाऊंगी पता नहीं। आज सोच रही हूँ इमली वाली कड़ी बना दूं, क्योंकि वो जो शादी में हमें देते हैं ना खाने के लिए, निशानी, हमारे इधर निशानी बोलते हैं उसको,
वापसी में जब देते हैं तो मीठे मीठे तो बच्चों ने खा लिए, वो जो लंबे लंबे होते हैं, बच्चे उसको बोल रहे थे कि वो बिंगो है वो उसने खा लिए और वो नमकीन से बच गए हैं, उन्हीं को डालकर ना कड़ी बना लूंगी। कड़ी में होती है ना वो लंबी लंबी वाली फ्लोरी टाइप, वो डालकर बनाती हूँ, तो आपसे करूंगी रेसिपी शेयर। तो चलिए अभी पी लेती हूँ पहले मैं चाय, उसके बाद आपसे कुछ देर में मिलती हूँ। बाय बाय। सबसे पहले मैं बाउल में पानी ले लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी मैंने इमली डाली है और इसको अच्छी तरह से ना ऐसे घोल लेना है, हाथों से मसल लेना है। इससे क्या होता है ना, हमें लस्सी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको बस छन्नी में छान लेना है। तो उसके बाद मैं कढ़ाई गैस पर रखकर उसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे तड़के में ना सब्जी में सरसों का तेल ही चलता है। पहले मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती थी, मगर अब नहीं, वो सेहत के लिए ना ठीक नहीं होता रिफाइंड ऑयल। तो तेल मेरा गर्म हो गया था, तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और ये प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको डाल दूँगी। इस कड़ी में ना मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि इमली की वजह से खट्टी हो जाती है, तो इस वजह से टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती, मगर कुछ लोग डालते हैं। मेरे पड़ोसी बोल रहे थे एक दिन कि हम तो डालते हैं भाई कड़ी में टमाटर। तो मसाला मेरा अच्छी तरह से पक गया था, तो फिर ये जो मैंने इमली, पानी और बेसन का और इसमें ही नमक और हल्दी डाल दी थी, उसका घोल तैयार किया था, उसको डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर दूंगी। इससे क्या होता है, कड़ी का क्या मतलब है, कड़ी का मतलब होता है कड़ कड़ कर कड़ी बनती है, जितना हम उसको कढ़ाएंगे और वो उतनी स्वादिष्ट बनेगी। तो ये मेरी पक चुकी है ऑलमोस्ट, और अब मैं इसमें कसूरी मेथी और जो फ्लोरियाँ होती हैं ना, वो जब थोड़ा टाइम रहता है ना कड़ी को बनने के लिए, वो डाल दूंगी। बहुत अच्छी बनी है कड़ी। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 हो रहे हैं और इनका हो गया है आने का टाइम। तो चलिए मैं वीडियो को करती हूँ वाइंड अप। मेरी कढ़ी और चावल बन चुके हैं, बस चावल को थोड़ी देर है वो बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दे और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।